जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग जो है प्राचीन भारत के बारे में देखे थे। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में देखते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण में क्या क्या जानकारियां हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो है 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में जो है भारत पर जो है पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में हुआ था। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत में पहली बार आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में किए थे और महमूद गजनवी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 1025 ईस्वी में इसने जो है ये सोमनाथ की मंदिर को लूटा था और 1030 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था भारत पर। 1191 ईस्वी में जो है 1191 ईस्वी में ये आपका जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और तराइन के प्रथम युद्ध में जो विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। तो 1191 ईस्वी में अर्थात तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी जीत गए थे जयचंद की सहयोग से। 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच जो है 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। 1333 ईस्वी में जो है 1333 ईस्वी में इब्न बतूता जो है भारत आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे और रेहल्ला नामक पुस्तक को लिखे थे। तो ये कब आए थे? 1333 ईस्वी में। मोरक्को के यात्री थे, ये आपका याद रखना है, इब्न बतूता, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, जिसकी राजधानी हम्फी को बनाया गया था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किए थे। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम, सुलु, तुलु और आराविडु। जबकि सबसे प्रतापी शासक जो था कृष्णदेव राय, ये तुलु वंश से थे। कृष्णदेव राय, इसकी 2 पुस्तक आपके एग्जाम में पूछता है, अमुक्त माल्याद और जामवती कल्याणम। अमुक्त माल्या जो है ये तेलुगु भाषा में है और जामवंती कल्याणम जो है संस्कृत भाषा में है। तो कृष्णदेव राय जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे और इन्होंने 2 मंदिर का भी निर्माण कराया था। याद रखना, विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने कराया था और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है। कृष्णदेव राय की चर्चा बाबर ने किया था, बाबर ने इसकी चर्चा किया था। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था और हसन गंगू ने जो है इसकी स्थापना किया था। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था और इसकी राजधानी जो थी, इसकी राजधानी गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। 1398 ईस्वी में हुनों का आक्रमण भारत पर हुआ था। 1469 ईस्वी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। 1469 में कहाँ हुआ था? तो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये बात आपको पूछता है। अर्थात सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म 1666 में हुआ था और गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। ये बात भी आपको याद रखना है। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा भारत आए थे 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा पहली बार भारत आए थे 1498 ईस्वी में। याद रखना, 17 मई 1458 केरल के कालीकट पहुंचे थे और यहाँ जो है इसका स्वागत जो किया था, यहाँ के राजा जमोरिन जो थे इसका स्वागत किए थे, भव्य स्वागत किए थे और ये जो है यहाँ से इसको मसाला दे दिया गया था और यूरोप में जाकर बेचे थे और 64 गुना मुनाफा हुए थे। फिर दौड़कर आए थे 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आए थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है। 1505 ईस्वी में जो है अल्फांसो डी अल्मोडा, जो कि पुर्तगाल का जो है गवर्नर था, अल्फांसो डी अल्मोडा, ये भारत आए थे 1505 ईस्वी में और ये जो है भारत में जो है नौ सैनिक नीति का जनक कहा जाता है अल्फांसो डी अल्मोडा को। 1505 से 1509 तक रहे थे। इसके बाद 1509 ईस्वी में कौन आया था? तो ये अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क 1509 में आया था और ये अल्बुकर्क जो है 1510 ईस्वी में जो है
गोवा पर अधिकार किया था। हाँ, बीजापुर के शासक जो है यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को छीन लिया था 1510 ईस्वी में। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में अधिकार किया था, जबकि गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था 1961 ईस्वी में, और गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में जो है गोवा को जो है 25वें राज्य का दर्जा मिला था। तो और गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और ये गोवा की भाषा कोंकणी है। गोवा मांडोवी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, और ये गोवा के बारे में आपको इतना सब कुछ याद रखना। मैं नहीं पूछता है गोवा पर किसका अधिकार था, तो पुर्तगालियों का अधिकार था। 1961 ईस्वी में आजाद कराया गया, 1987 में इसे जो है राज्य का दर्जा दिया गया, 25वें राज्य का दर्जा, 56वां संविधान संशोधन किया था। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में जो है बाबर भारत में आक्रमण किया था और पानीपत का युद्ध किया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें हार जो है इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर इसमें जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर जीता था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध, इसमें भी बाबर जीता था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासक के बीच हुआ था, और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। देखिए आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएंगे, इसीलिए आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध यानी पानी पिया 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, खाना खाया 1527 में। इसके बाद देखिए चंदेरी का युद्ध 1528 में, तो चल दिया 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, घर गया 1529 में, और बाबर मर गया 1530 में। तो ये बात आपको याद रखना है। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, तब मर गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर भारत में जो है गोला बारूद का आविष्कार जो है गोला बारूद का प्रयोग जो है भारत में पहली बार बाबर ने ही किया था। बाबर अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 15 अक्टूबर 1542 में जो है ये अकबर का जन्म हुआ था राणा विशाल के महल में। 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और इसमें अकबर का संरक्षक बैरम खान था 1556 से 60। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसी को तो बन्नी हाथी का युद्ध कहते हैं। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें बहमनी साम्राज्य की हार हुआ था, और धीरे धीरे बहमनी साम्राज्य का राजवंश जो है अस्तित्व इसका धीरे धीरे समाप्त होने लगा। 1565 में 1576 में जो है अर्थात आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। तो ये आपका जो है अकबर और हेमू के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 18 जून 1576 में जो है ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर का सेनापति का नाम था मान सिंह। आगे बढ़ते हैं। 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1605 ईस्वी में जो है 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुआ था। 1605 ईस्वी में 1608 ईस्वी में ये विलियम हॉकिंस आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। जेम्स प्रथम के राजदूत थे, इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, उसी ने भेजा था विलियम हॉकिंस को। तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे, छूट प्राप्त करने के लिए आए थे, लेकिन इसे कोई भी छूट जहांगीर नहीं दिया था। इसे इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था। फिर जो है दूसरी बात जो है अर्थात सर टॉमस रॉ को भेजे थे। जेम्स प्रथम जो है जब विलियम हॉकिंस को कोई भी छूट नहीं दिया था, तब सर टॉमस रॉ को भेजे थे 1615 ईस्वी में, लेकिन जहांगीर ने इसे छूट दिया था। तो विलियम हॉकिंस आया था 1608 में, सर टॉमस रॉ आया था 1615 में। क्या विलियम हॉकिंस को छूट मिला? नहीं, इसे उपाधि मिला, इंग्लिश खान की उपाधि, जबकि सर टॉमस रॉ को छूट मिला था। आगे बढ़ते हैं। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 1707 में जो है ये मृत्यु हुआ था, औरंगजेब का मृत्यु हुआ था नांदेड़ महाराष्ट्र में 1707 में। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था जी। नादिर शाह भारत पर आक्रमण किए थे 1739 ईस्वी में। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, और भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को ले गए थे। उस समय वहां मुगल साम्राज्य का जो शासक था मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। आगे
देखिए 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी। कलकत्ता के चंद्रनगर में जो है एक छोटी सी कोठरी में जो है 146 लोगों को डाल दिया गया, जिसमें 123 लोग मर गए थे, 23 लोग जिंदा बचे थे। तो यह घटना जो है ब्लैक होल की घटना के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और इसी घटना से प्रेरित होकर जो है प्रभावित होकर अंग्रेजों ने प्लासी की युद्ध लड़ा था 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, याद रखना। और सिराजुद्दौला को जो है इसके साथ जो है जो छल कपट जो किया था मीर जाफर ने किया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी और वहां पे अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, अर्थात फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज ही जीते थे। 1760 में वांडीवास का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों और तिलगुट सेना के बीच हुआ था। तिलगुट सेना में देखिए अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन तीनों की सेना एक तरफ और अंग्रेजी सेना एक तरफ, दोनों के बीच युद्ध हुआ था। और अंग्रेजी सेनापति का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने जो है अर्थात इलाहाबाद की संधि किया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज जो था रॉबर्ट क्लाइव, दोनों के बीच इलाहाबाद की संधि हुआ था। इस संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो है दीवानी प्रदान हो गया था। तो ये सब बात भी आपको याद रखना है। 1767 से 69 पार्थामांगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था और यह जो है मद्रास की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। पार्थामांगल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। 1780 से 84 दूसरा आंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और इसमें हैदर अली की मृत्यु हुआ था। और दूसरा आंगल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1790 से 92। तीसरा आंगल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था और यह जो है तीसरा आंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। 1799 में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, याद रखना है, 1799 में। और लॉर्ड वेलेस्ली इस समय गवर्नर जनरल थे। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना किया था। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में हुआ था। 1853 में भारत में पहली बार रेलवे चला था जी, 16 अप्रैल 1853, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, ये बात भी याद रखना। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया था। पूछता है वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। कब आया था? 1854 में। किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। और वुड डिस्पैच को ही अंग्रेजी शिक्षा का मेघना काटा भी कहा जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बातें हैं, सुनते रहना है और आपके एग्जाम में आएगा तो सही करना है। लोग आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति अर्थात 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ था और ये 1857 की क्रांति जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई थी 1857 की क्रांति। और इसमें शहीद होने वाले पहले व्यक्ति जो थे मंगल पांडे, 8 अप्रैल 1857 में जो है इसे फांसी दे दिया गया था। तो 1857 की क्रांति जो है मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। इसके बाद 1858 में जो है 1858 में, चलिए अब हम लोग आधुनिक भारत के बारे में